यूट्यूब की सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के दूसरे अध्याय जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के उद्धव प्रसंग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। आवन, आवन का मतलब होता है आगमन। सुधि, सुधि, सुधि का मतलब होता है सूचना। झौरी, झौरी का मतलब होता है झुंड, समूह। पौरी, पौरी, पौरी का मतलब होता है द्वार। उझकी, उझकी का मतलब उचक, उचक कर। छोहन माने विकलता में से उत्कंठा, छोहन। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम चूंकि पहला पद्यांश है इसलिए हम सबसे पहले संदर्भ लिखना सीखते हैं। प्रस्तुत पद काव्य के उद्धव प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बताएंगे। इसमें कवि ने गोपियों के हृदय की आकुलता का उस समय का वर्णन किया है जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं और वे उत्कंठित होकर एकत्रित होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के मथुरा जा चुके हैं और उनका ये संदेश आया हुआ है। अब हम काव्य की व्याख्या करना सीखेंगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि ब्रज गावन के पावन जब लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी पौरी आवन तबै लगी। जब ब्रज के विभिन्न ग्राम में गोपियों ने अपने मनभावन कृष्ण के भेजे द्वारा उद्धव के आने का समाचार सुना तो वह उनके अनेक समूह दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगी। भीड़ के कारण वे अपने कमल आने लगी। उझक, उझक पद कंजन के पंजन में, पेख पेख पाती छाती छोहन छबई लगी। और भीड़ के कारण वे अपने कमल के समान पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर कृष्ण के द्वारा प्रेषित पाती पत्र को देखकर अपने छाती उत्कंठा से भरने लगी। सभी उत्सुकता और बेचैनी पूर्वक उद्धव से पूछने लगी, हमको लिखा है क्या, हमको लिखा है क्या, हमको लिखा है क्या, सभी सवै कहने लगी। सभी उत्सुकता और बेचैनी पूर्वक उद्धव से पूछने लगी, हमारे प्राण प्रिय कृष्ण ने क्या लिखा है हमारे लिए, क्या लिखा है, क्या हमारे लिए क्या लिखा है। प्रत्येक को यही उत्कंठा थी कि उनके लिए क्या संदेश भेजा गया है। ये हो गया पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा व्रज है, छंद धनाक्षरी सवैया है, रस विप्रलम्भ श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा रूपक अनुप्रास। दूसरे प्रसंग की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। विलस्यो, विलस्यो क्या मतलब होता है आनंद के साथ लीन। धस्यो, धस्यो का मतलब होता है धसना, जामय, जामय का मतलब होता है जिसमें। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए उद्धव जी गोकुल में भेजे गए हैं। वहाँ उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। चाहत जो शोभस सजोष श्याम सुंदर, योग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहें। यदि आप लोग चाहती हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण आपके बस में होकर सदैव आपके साथ रहे तो यह अत्यंत सरल है, यह अत्यंत सरल है। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में ये मैं धसे रहे। वे योगाभ्यास में सदैव हृदय में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं। यह ध्यान अंतर्मुखी है, यह ध्यान अंतर्मुखी है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, ऐसे करे लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकसव रहे। अर्थात अंतःकरण में ही झांकते से
इसका ध्यान किया जा सकता है। इस क्रिया में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि चित्त सदैव हृदय रूपी कमल के जागृत प्रकाश में लगा रहे और आत्मा का और परमात्मा में इस प्रकार एकांतर कर लेना चाहिए। मोह बस जोहन बिछोह जिए जाको ही थी, सो तव सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। कि समस्त जड़ चेतन का कार्य कलाप उसी में विकसित होता रहे, अर्थात आत्मा को विश्व रूप परमात्मा में तल्लीन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से मोह के वशीभूत होकर जब जिस श्री कृष्ण के वियोग हो जाने पर आप लोग जिसे बराबर खोजा करती हैं, वह तो सदैव आपके ही हृदय में निवास करता हुआ मिलेगा। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। स्वबत सहयोग श्याम सुंदर में वृत्यानुप्रास अहियंकज में रूपक अलंकार। पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले मैं आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दूं। थह रानी, थह रानी का मतलब होता है कांप गई। थानहि, थानहि का अर्थ होता है स्नान पर ही, स्थान पर ही। थिरानी, थिरानी का मतलब होता है स्थिर हो गई, जड़वत हो गई। रीशानी, रीशानी का अर्थ होता है क्रुद्ध हुई। बररानी, बररानी का होता है बड़बड़ाई। बिलखानी, बिलखानी का अर्थ होता है बिलखने लगी, बिलाप करने लगी। विकलानी, विकलानी का मतलब होता है विकल हुई। विथकानी, विथकानी का अर्थ होता है चकित या शिथिल हुई। सेद, सेद का अर्थ होता है पसीना या स्वेद। बहकी, बहकी, बहकी का अर्थ होता है आपे से बाहर होकर आवेश में आकर। बिल्लानी, बिल्लानी का अर्थ होता है तड़पने लगी। बिल्लानी का मतलब होता है तड़पने लगी। थामी, थामी मतलब होता है पकड़कर, पकड़कर। सहमी, सहमी का मतलब होता है भयभीत होकर। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या करना बताएंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। उद्धव के ज्ञान उपदेश को सुनकर गोपियों की जो दशा हुई, इस छंद में उसका मार्मिक चित्रमय वर्णन हुआ है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थाने कोई थिरानी है। उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असह्य और निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर कोई गोपियां कांपने लगी, तो कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। कह रत्नाकर रिझानी बररानी को बिलखलानी कोई बिकलानी बिथखानी। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई क्रुद्ध हुई, कोई बड़बड़ाने लगी और कोई बिलाप करने लगी। को स्वेद सानी को भारी दृग पानी रही, को घूम घूम कर भूमि मुरझानी है। कोई विकल हो गई और कोई शिथिल हो गई, कोई पसीने से तर हो गई कि किसी की आंखों में पानी भर आया और कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। को श्याम श्याम कह बहकी बिललानी को कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। कोई श्याम श्याम कहकर अपने आवेश युक्त होकर तड़पने लगी और कोई कोमल कलेजे को पकड़ डर कर सूख गई, अर्थात वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने उतराने। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास और मत पद मैत्री का प्रयोग हुआ है। रस विप्रलंभ श्रृंगार का है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है। छंद मनहरण सवैया। चौथे पद्यांश का काव्य
चौथे पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। केधव, केधव का मतलब होता है अथवा धारे प्रण। धारे प्रण का मतलब होता है प्रण धारण करके। ब्रजबारी, ब्रजबारी मतलब ब्रज बालाओं। ठानक, ठानक मतलब अनीति अन्याय करते हो। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले अब आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज की गोपिकाएं उद्धव के ब्रह्म ज्ञान के उपदेशों को अनीति की बातें कहकर टाल देती हैं। अब वे कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम प्रदर्शित करती हैं और कहती हैं, कानदूत केधव, कानदूत केधव ब्रह्मदूत हैं पधारे आप। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। हे उद्धव जी, आप कृष्ण दूत के श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ पधारे हैं अथवा ब्रह्मदूत बनकर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने ब्रज बालाओं की बुद्धि पलट देने का ठेका ले लिया है। कह रत्नाकर पै प्रीत रीत जानत ना। ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी है। किंतु यह आप भली भांति समझ लें कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते और इसलिए अनाड़ियों की तरह अनीति का दुराग्रह कर रहे हैं, जैसा आप कहते हैं। मान्य हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो तो तुम, तो हमें भावत ना भावना अन्यारी की। जैसा कि आप कहते हैं कि हम सभी उसे मान रही है कि कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, फिर भी हमें श्री कृष्ण पृथक निर्गुण ब्रह्म की भावना अच्छी नहीं लगती है। समुद्र में बूंद जल के पड़ जाने से उसकी विशालता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता बनता नहीं। न तो समुद्र का महत्व बढ़ता है, न उसके सम्मान में कोई कमी आती है, किंतु बेचारी बूंद का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। जैनी बन बिगाड़ी बारी विधा बारिध की, बुद्धता बुदय बुध विवश विचारी की। परमात्मा समुद्र के समान विशाल है और यह जीवात्मा बूंद के जल के समान है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा के मिलने से उस परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, किंतु ऐसा कर लेने से जीवात्मा का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अब सौंदर्य देखेंगे। शैली, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। मुहावरों का भी दूसरा है, मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार, दृष्टांत और अनुप्रास। पद्यांश का व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। पवारी, पवारी मतलब होता है फेंकना, फेंकना। धूल धरनी में मतलब धूल धाराओं की, धूल धरनी में मतलब धूल की धाराओं में भस्म रमाने में। कांच मन मुकुर, कांच मन मुकुर का होता है मन रूपी कांच का दर्पण। सुधारी, सुधारी, सुधारी का मतलब होता है संभल कर। सारण माने बुझाना, सारण मतलब, सारण मतलब होता है बुझाना। बयारी, बयारी भखिबो, बयारी भखिबो मतलब वायु का क्षरण करना, प्राणायाम करना। निपट, निपट का मतलब होता है सरासर। निरूपी, निरूपी का अर्थ होता है निरूपण। ध्यायिबो, ध्यायिबो का अर्थ होता है ध्यान करना। एते, एते का मतलब होता है इतने। हैरे, हैरे का मतलब होता है देखने पर, खोजने पर। पये, पये, पये मतलब पाइए। मुदी, मुदी मतलब बंद करके। लखिबा मतलब देखने के लिए, लखना मतलब
देखने के लिए। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि, अब आ जाइए व्याख्या पे। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। चिंता मन मंजुल पावर धूर धरन में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिए कहूँ। हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि श्री कृष्ण की धूल की धाराओं भस्म रमाने में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो। कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो। तात्पर्य यह है कि तुम समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कृष्ण भक्ति की को त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हो। हमें भस्म कह रत्नागर वियोग आग सारन कहो, उद्धव हाय हमको बयारी भखियों कहो। रत्नाकर जी कहते हैं कि आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण प्राणायाम करने को कहते हो। भाव यह है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि बुझती नहीं अपितु और भी भड़क उठती है, और दूसरी और तुम अपने रूप का ध्यान करके रस चखाने की बात कहते हो। रूप रस हीन जय निकट निरूप चुके, ताको रूप ध्याइयो तो रस चखियो कहो। इन दोनों बातों का आखिर क्या मेल है? इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी हमें नहीं पाया जा सकता। जिसे नहीं पाया जा सकता तुम उसे नेत्र बंद करके त्रिकुट चक्र में देखने के लिए कहते हो। ऐते बड़े विश्व मोहि हेर हूँ न पै जाए, ताकि त्रिकुटी में मुद लखियो कहो। और तुम उसे नेत्र बंद करके त्रिकुट चक्र में देखने को कहते हो। भाव यह है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिसे नहीं पा सकते उसे आंख बंद करके कैसे देखा जा सकता है। काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, छंद धनाक्षरी सवैया है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है, गुण मधुर है, और रस श्रृंगार है, अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास अविरोधा है विरोधा। छठे पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। सिखावन, सिखावन का अर्थ होता है शिक्षा देने। बतरावो, बतरावन का अर्थ होता है कहना। दिन्य, दिन्य मतलब होता है दिया। दरिबव, दरिबव का अर्थ होता है दलना, नष्ट करना। तोपय, तोपय का अर्थ होता है तो चूकी हूँ माने भूल से भी। क्या है? चूकी हूँ, चूकी हूँ मतलब भूल से भी। बैन पाहन, बैन पाहन का अर्थ होता है वचन रूपी पत्थर। बसिकय, बसिकय का अर्थ होता है बसकर। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। उद्धव मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं। उनके योग शब्द के श्लेष के आधार पर संयोग अर्थ लगाती हुई गोपिकाएं कहती हैं। अब व्याख्या करना सीखेंगे। आए हो सिखावन को योग मथुरा तय तपय, उद्धव ये वियोग के वचन बतरायो ना। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हो तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। कहे रत्नाकर दया करे दरस दीजिए, दुख दरिबे को तोपे न बढ़ायो ना। हम आपने हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन दिए हैं, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और मत बढ़ाइए। टुक टुक है मन मुकुर हमारे है, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलायो ना। ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए।
एक मनमोहन तो बसियो उजारो नहीं, ही में अनेक मनमोहन बसायो ना। एक मनमोहन श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया, अब आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। अर्थात जब तक मन का दर्पण टूटा नहीं है तब तक श्री कृष्ण के एक ही प्रतिबिंब है, परंतु यदि इसमें अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएंगे। एक श्री कृष्ण ने तो हमें इतना अधिक पीड़ित किया है, जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, इसका अनुमान महज ही लगाया जा सकता है, सहज ही लगाया जा सकता है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश प्रकृति और रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है, छंद मनहरण सवैया। पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। सुधी सौ, सुधी सौ का अर्थ होता है सीधा सा, असीम मतलब सीमाहीन, असीम मतलब सीमाहीन, रावरी मतलब होता है आपकी, रावरी किधर है, रावरी मतलब आपकी, ताजन, ताजन, ताजन का मतलब होता है कोड़ा चाबुक, यहाँ कष्ट का ताड़ना से है आशय है। सलज्ज, सलज्ज मतलब लज्जाशील, निर्लज्ज, लज्जाहीन, परिचारिका मतलब दासी, सेविका। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्य में दर्शन की कामना व्यक्त करती हुई गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। उद्धव या सुधव सौ संदेश कह दीजिए एक, जानत ही अनेक न विवेक ब्रज बारी है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी से हमारा एक सीधा सा संदेश कह दीजिएगा कि ब्रज बालाएं छल कपट से युक्त बनावटी बातें करना नहीं जानती। कह रत्नाकर असीम रावरी लव तो क्षमता कहाँ लव अपराध की हमारी है। कृष्ण क्षमा के सागर है और उनके सामने हमारा अपराध नगण्य है। हमने इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि उनकी अपार क्षमा की शक्ति के अनुपात में अपराध कर सके। दीजे न ताजन सबे जो मन भावे है, कीजे न दरस दरस वंचित विचारी है। आपके मन में जो भी ताड़नाएं देने की इच्छा हो उसे भले ही कह दे, लेकिन कृपा करके अपने दर्शन का आनंद से हमें वंचित न करें। भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ मैं, हैं तो कहे सो मैं परिचारिका तिहारी हैं। हम अच्छी हैं या बुरी है या लज्जाहीन है, जो भी हमें कहें हमें स्वीकार है, सभी स्वीकार है, लेकिन यह तो सत्य है कि हम जैसी भी हैं आपकी दासी हैं। अब हम सातवें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, अलंकार यमक है और छंद सवैया धनच्छरी। हम आठवें पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। जीत तीत, जीत तीत मतलब होता है इधर उधर। आरत, आरत का अर्थ होता है दुख। गुंज अंजलि, गुंज अंजलि मतलब होता है घुघची की माला। उमा है, उमा है मतलब उमड़ाती हुई। रुचिर, रुचिर का होता है स्वादिष्ट। सजाओ, सजाओ मतलब मलाईदार। मही, मही का अर्थ होता है मट्ठा। दलकटी, दलकटी का होता है फटती हुई। पासुरी, पासुरी का अर्थ होता है पसलियों को। पीतपट, पीतपट मतलब पीताम्बर।
नवनीत, नवनीत का अर्थ है नया ताजा मक्खन। कीरति कुमारी, राधा, सुरबारी, सुरीले स्वर वाली। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। जब उद्धव व्रत में मथुरा वापस लौटने के लगे तो राधा, यशोदा, नंद और गोपियां उन्हें कृष्ण को देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर आईं। इन्हीं का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में हुआ है। धाय तित तित जित तित दे विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरती सभारत न सासुरी। जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। उस समय वे इतनी दुखी थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कह रत्नाकर मयूर पंज को लिए, को गुंज अंजलि उमय प्रेम आसुरी। श्री कृष्ण के उपहार के रूप में देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर पिच्छ लेकर आई तो कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घुघची की माला लेकर आई। भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही, को मही मंजु दाबी दलकती पासुरी। प्रेम भाव से भरी कोई स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई तो कोई अपनी मटकी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। पीटपट नंद जसुमती नवनीत नवय, कीरत कुमारी सूरवीर दई बासुरी। प्रेम भाव से भरी हुई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई और कोई इतनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर, यशोदा ने ताजा मक्खन और राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी लाकर दी। पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मनहर, हरण सवैया। 9वें पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। प्रेम मद छाके, प्रेम मद छाके का अर्थ होता है प्रेम रूपी मदिरा को छक्कर पिए हुए। चकात, चकात का अर्थ होता है चकित भाव से। सुधियात, सुधियात का होता है याद करते हुए, याद करते हुए। सारथ, सारथ मतलब पोंछ लेते हैं। बहोलनी, बहोलनी कुर्तों की बाहों से, बहोलनी मतलब कुर्तों की बाहों से। आंस मतलब आंसू, आंसू मतलब आंसू। नवनीत मतलब मक्खन, नवनीत मतलब मक्खन। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रेम पथ को स्वीकार कर ब्रज से लौटते हुए प्रणोन्मत उद्धव को भावपूर्ण चित्रण इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। उद्धव ब्रज से लौट रहे हैं। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। उद्धव ब्रज से लौट रहे हैं, वहाँ वे प्रेम रंग में रंग गए हैं और लौटते समय प्रेम रूपी मदिरा को छक्कर पिए हुए उद्धव के पैर डगमगाने से कहीं पड़ रहे हैं। उनका अंग अंग प्रेम रूपी मदिरा के प्रभाव में थका थका सा है। कह रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, मानो सुधी याद को भावना भुलाई है।
नेत्रों में प्रेम खुमारी के कारण शिथिलता शोभा दे रही है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार चकित भाव से चले आ रहे हैं मानो किसी भूली हुई भावना को याद करने का प्रयास कर रहे हों। प्रेम से गदगद उद्धव के नयनों में अधिक के कारण आंसू छलके पड़ते हैं। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारद बहुलनी सो आंसू अधिकाई है। समस्या यह है कि उनके हाथ पीछे कैसे पहुँचे, क्योंकि उनके दोनों हाथ घिरे हुए हैं। एक हाथ में तो उन्होंने अपने लाडले गोपाल के लिए यशोदा मैया का दिया हुआ माखन सुशोभित है और दूसरे हाथ में मोहन श्याम के लिए राधा द्वारा भेजी गई बंसी शोभा पा रही है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दिए, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है। समस्या यह है कि उनके हाथ पीछे कैसे। अब प्रेम का महत्व समझाने वाले उदार उद्धव प्रेम से भेजी गई इन वस्तुओं के प्रति बहुत आदर का भाव रखते हैं, इसलिए उनमें से किसी कोई वस्तु को धरती पर नहीं रखते और नेत्रों को उमड़ते हुए प्रेमाश्रुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछ लेते हैं। भला प्रेमी उद्धव यह यशोदा द्वारा मक्खन और राधा के द्वारा गई बंसी को धरती पर रखकर उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, रस वियोग की व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। शुभ का मतलब होता है पवित्र। माते का मतलब होता है मतवाले। हेरी का अर्थ होता है देखकर। थिराए ले स्थिर किए लेते हैं। सद्य क्या होता है ताजा। चाय मतलब देखकर। कुहमी मतलब पृथ्वी। कोच मतलब गोद, कुच्छी। पट मीन्स होता है दुपट्टा। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रेमोन्नत उद्धव के मथुरा लौटने पर कृष्ण भी भाव विह्वल हो उठते हैं। उनकी इस दशा का वर्णन इस पद्यांश में हुआ है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। ब्रज रथ रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाय बलवीर होए अधीर लपटाए लेत। मथुरा पहुँचते ही उद्धव के ब्रज की धूल से धूसरित सने पवित्र शरीर को कृष्ण अत्यंत आतुरता से लिपटाए ले लेते हैं। कविवर रत्नाकर कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकत बाह थामी थराए लेते हैं। कविवर रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मद देखकर कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को पकड़ लेते हैं और स्वयं कुछ कांप कर उन्हें स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। किरत कुमारी की दस सद्य ही की छलकन चाह पलकन पुलकाए लेतु। यह जानकर कि उद्धव गोकुल से लौटे हैं, कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं। राधा की अभी हाल ही में दर्शन रूपी रस दिव्य आनंद का पान करने से उमड़ते हुए उद्धव के नेत्रों को देखकर कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठते हैं। परन न देत एक बूंद पुहमी को पोछ पट निज नयनन लगाए लेतु।
और उद्धव ने इन आंसुओं की एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने देकर वे अपने वस्त्र से पोंछ कर इन आंसुओं को अपने नेत्रों में लगाए ले रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रज है, छंद धनाक्षरी सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास। हम 11वें पद्यांश का काव्य 11वें पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। रौन 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 का अर्थ होता है रमणी का सुंदर। छावते छावते का अर्थ होता है बनाते। तीर तीर का मतलब होता है तट किनारा। गौन 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 का अर्थ होता है प्रस्थान गमन। बिहाई बिहाई का तात्पर्य होता है विस्मृत करके या छोड़कर। गुण गुण मतलब होता है गंभीर। श्रोण मतलब होता है श्रवण कान। रसना मतलब होता है जीव। रसना मतलब जीव। लेखी मतलब देख कर। लेखी मतलब देख कर। प्रलयागम मतलब प्रलय का आगमन। चाव मतलब होता है गहन। चाव। रावरे मतलब आपके। चितावन का मतलब होता है चेताना या सहस करना। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेमोन्नत उद्धव पर गोपियों और ब्रजवासियों के प्रभाव और उनके प्रति असीम प्रेम का चित्रण किया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। छावते कुटिल कहु रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सौ कदाभ करते नहीं। उद्धव ब्रजभूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते और उस अनुपम रतीले किनारे को छोड़कर कभी भी कहीं किसी और स्थान पर न जाते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण, श्रवण रसना में रस के भरते नहीं। हम उस गंभीर प्रेम गाथा को छोड़कर न तो अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते और न ही इसकी जिह्वा से किसी और को कोई अन्य रसभरी कथा सुनाते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, लेखि प्रणयागम हूँ नैकु डरते नहीं। गोपियों और ग्वाल बालों को उमड़ते हुए अश्रुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। भाव यह है कि गोपियों के अश्रु प्रभाव प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। होत चित जाव जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सहग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी नहीं लौट कर न आते। पद्यांश के काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास प्रतीक लोकोक्ति है, शैली चित्रोपम है, रस करुण और शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद मनोहरण सवैया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।